नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपने अनुभव को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। जीवन में प्रतिदिन प्रतिपल हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है इसमें विचार बराबर चलते रहते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बराबर बदलती रहती हैं। तो हमें कुछ सुख के अनुभव होते हैं, कुछ दुख के अनुभव होते हैं। इन अनुभव को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहिए। हो सकता है आपको सुख से कोई ऐसा अनुभव मिला हो जिससे कि आप दूसरों के तकलीफ़ों को दूर कर सकें, दूसरों को और अधिक सुखी और संपन्न बना सकें। हो सकता है कि आपको दुख से कोई ऐसा अनुभव मिला हो जिसने आपको जीवन को समझने में बहुत मदद की हो। आपकी जो बेसिक कमियां थीं, जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, उनको समझने में मदद की हो, जीवन को जानने में आपकी मदद की हो, तो आप उस अनुभव को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए और उस पर चढ़ करके दूसरे लोगों की मदद कीजिए। अब ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप एक अनुभव ये है कि जीवन में बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने जीवन को बहुत लापरवाही से लेते हैं, अपने पेरेंट्स की किसी बात को कभी भी सिंसियरली नहीं सुनते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात को समझते हैं। इसके अलावा बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान पर्टिकुलर किसी चीज़ पर जाता है। आपने उस समय जब आप बच्चे थे, आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया जिसमें कि आपकी लापरवाही का परिणाम आज आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा समझना पड़ता है, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। और जब आप अपने से सफल बच्चों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद मैं ये कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसके पीछे वजह सामान्य थी, कोई बहुत विशेष वजह नहीं थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जो मुझे ध्यान देना चाहिए था। यानी जब हम बचपन में क्लास वाइज क्लास पढ़ रहे होते हैं और उस समय यदि हम सिंसियर होकर के चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ पर गौर करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो है वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई हो जाता है और हमारी जो विचारों की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाती है। क्योंकि बचपन में जो विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जड़ बना करके बैठ जाते हैं हृदय के अंदर। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन विचारों में बदलाव इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास एक से अधिक विचार चल रहे होते हैं। हम देखते कहीं हैं, सोचते कहीं हैं, बोलते कहीं और हैं, तो हमारे साथ एक ही समय में कई सारी घटनाएं घट रही होती हैं। इसीलिए हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बात करते करते कहीं और की बात करने लगते हैं, क्योंकि वो बात तो कर रहे होते हैं, मुंह से बात कर रहे होते हैं आपसे, आप ही ने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में आंसर दे, लेकिन उनके दिमाग में कोई दूसरा या तीसरा थॉट चल रहा है। मैं सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सपना कुछ और चल रहा है उनके। ऐसे लोगों को समझना मुश्किल होता है। ये बहुत ज़्यादा होशियार लोगों के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनके विचार बहुत ज़्यादा तीव्रता से चलते हैं, उनके साथ ये स्थिति होती है। उनके साथ ये भी देखा गया है, या तो बहुत बुद्धिमान बच्चा हो या बिल्कुल बेवकूफ़ हो, उसके साथ ये दिक्कत देखी गई है कि बहुत बेवकूफ़ होगा तो वो लिखने में उसके शब्द छूट जाएंगे, बहुत होशियार होगा तो भी उसके लिखने में शब्द छूट जाते हैं। वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसके विचारों की गति उसके हाथ की गति से कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए भी बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो है बात पे लिखते हुए शब्दों को छोड़ जाते हैं। ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे जिनका माइंड बहुत तेज, बहुत शार्प चलता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं बच्चे, लेकिन वो अपनी गति से कई गुना ज़्यादा आगे चल रहे होते हैं, तो उनका माइंड जो है वो गति पकड़ लेता है और हाथ जो है उनके शारीरिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती, इसके कारण से वो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता।
जो लोग तो क्या करें, अपने अनुभव, अब ये आपका अनुभव था कि आपको उस समय लगा कि मुझे ही पढ़ना चाहिए था, ये उस समय का अनुभव, ये आपको लगा, तो आप इस समय पढ़िए। अब अब ये समय इसको न जाने दें अपने हाथों से। ये आपके लिए अनमोल समय है। इसका एक एक पल का यूज़ कीजिए, एक एक दिन का यूज़ कीजिए, एक एक घंटे का यूज़ कीजिए, क्योंकि हर पल बहुत कीमती है। अभी आपने कोरोना काल में देख लिया, जीवन और मृत्यु का कुछ पता नहीं। बहुत किसी का जीवन इतना लंबा जा सकता है कि जिसको सोचा नहीं जा सकता, और किसी का जीवन अभी इसी पल ख़त्म हो जाए ये भी नहीं सोचा कहा जा सकता। न जाने कितने लोगों को दिन में हार्ट अटैक आते हैं, न जाने कितने लोग ख़त्म हो जाते हैं, चलते चलते व्यक्ति गिरता है और ख़त्म हो जाता है। वक्त का कुछ पता नहीं है, क्यों फिर वक्त के हाथों में अपने हाथ छोड़ दिए जाए। जो करना है आज करो, अभी करो और इसी समय करो। कल क्या होगा ये नहीं पता, आज करो, अभी करो, अभी चिंतन करो, अभी विचार करो, उस पर काम करो, करते जाओ। फालतू की बातें मत सोचो कि क्या होगा इसके बारे में सोचना नहीं है। अपना अनुभव से ऐसे काम करो, ऐसी नवीनताएं लेकर के आओ, ऐसा कुछ अच्छा करो जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके परिवार का जीवन सफल हो, आपके समाज का जीवन सफल हो, आपके आसपास के लोगों का जीवन सफल हो। क्योंकि व्यक्ति है तो अनुभव से ही सीखेगा ना। बहुत सारी सी चीज़ें जरूरी नहीं है ना कि आपको पहले से पता हो। पहले से कैसे पता होगी जब आपने अनुभव ही नहीं किया, तो कैसे पता होगी। अभी बहुत सारी सी चीज़ों का उदाहरण ऐसा होता है, जैसे बचपन का समय, मैं अपने बारे में बात कहूँ, मुझे नहीं पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है, क्योंकि मेरे परिवार में इतना बड़ा परिवार था, 50 लोगों का खाना पीना बनता था। दोनों समय बनाने वाले नौकरी महाराज जी खाना बनाते थे, लोग काम कर रहे होते थे। हम लोगों को तो कभी जाने का मौका मिलता नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था कि क्या होता है, क्या चीज़ कैसे होती है। हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं था। हमें पैसे की कीमत बिल्कुल नहीं पता थी कि पैसा क्या होता है, और न ही सामाजिक स्थितियों का पता था, क्योंकि समाज से बाहर जब हम बाहर जाते बाहर के लोगों के बीच में बैठते हैं, तब उनकी बातों को पता। हमें तो जितना पता लगा वो किताबों से ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छे लोगों से मिलने से ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन जो व्यक्ति जो समाज में बैठता है, जब मैंने अनुभव किया अपनी मैरिज के बाद, जब मैं बाहर निकली और बाहर जाकर के मैंने दूसरे परिवार में गई, तो मुझे मालूम पड़ा कि परिवार कितने विचित्र होते हैं, कितनी सारी उनकी सोच जो है कितनी उल्टी होती है। कैसे सोचते हैं, हर चीज़ को गलत ही सोचते हैं, किसी को पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। तो विचार बहुत जल्दी उस समय भी पैसे के बारे में नहीं समझ आई, लेकिन विचार चीज़ें कुछ बहुत बदलाव देखी। पैसे के बारे में तो समझ आई ही नहीं, पैसे के बारे में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाने के बाद अब समझ आई है। पैसे को तो कभी महत्व दिया ही नहीं, लेकिन पैसा तो महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत तो आखिर समझनी ही पड़ेगी। वो जल्दी समझ लेता है व्यक्ति, उसका लाभ जल्दी हो जाता है। जो नहीं समझता उसको बाद में उस चीज़ का अनुभव होता है, लेकिन अनुभव होता है। तो आपने जो अनुभव है, आपने उस चीज़ का अनुभव कर लिया कि जीवन में जो भी मिला है आपको, हर चीज़ कीमती है आपके लिए। उस हर चीज़ को बहुत सवाल करके यूज़ करो। उस चीज़ को कहीं से भी कहीं तक बर्बाद मत होने दो। चाहे वो पैसा मिला है, चाहे वो अच्छा तन मिला है, चाहे अच्छा मन मिला है, धन मिला है, उसको बेकार मत जाने दो। उसका यूज़ करो, उसका उपयोग करो। बुद्धि मिली है, अरे बुद्धि इतनी कीमती चीज़ जो किसी के पास नहीं होती। शरीर कितनी कीमती चीज़ है, कितना करोड़ों रुपए खर्च करो, फिर भी आदमी अपने शरीर को जो है वैसा नहीं बना सकता जैसा वो लेकर के आया संसार में। बहुत सी चीज़ों के बाद भी जो चीज़ें ईश्वर ने दे करके भेजी हैं हर व्यक्ति में, वो अलग हैं। हर व्यक्ति के अंदर अलग कुछ चीज़ें दे करके भेजी हैं। देखिए, आप को धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को। कभी कोई कमियां भी हैं तो भी आप उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कमियां भी आई हैं तो अपने पूर्व जन्म के कोई कर्म के कारण से आई हैं, तो उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। उसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। अपने ही कर्म का फल है तो पाना तो पड़ेगा, उसको कैसे छोड़ देंगे आप। तो ये अनुभव ही तो है ना।
जो आपको सिखा रहा है कि आप अपनी कमियों से, अपनी अच्छाइयों से जो भी अनुभव कर रहे हैं उसे आगे लेके जाइए। अनुभव में मैंने एक अनुभव ये किया कि बच्चों को जो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, वो दिक्कत है कि बच्चे पर्टिकुलर यदि किसी एक लैंग्वेज से जुड़ जाएं तो शायद उनके अंदर कमाल की प्रतिभा का जन्म हो सकता है, लेकिन ये यदि वो बचपन से जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छी जो है वो कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आने वाला फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता औरों से कहीं अधिक होती है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।